guys, welcome back to Backbenchers Academy, hashtag Mayank sir. How are you? Today we are going to do a very interesting poem of class 10 CBSE का poem है. So we are going to do that. How to tell wild animals. Okay. माने कैसे बताएं कि आपको कैसे पहचान में आएंगे wild animals. आप लोग तो सफारी में तो अपन कभी गए नहीं. So how to tell wild animals और जो writer है वो है कैरोलिन वेल्स. तो एक्चुअली ये पोएम बहुत इजी है और काफ़ी ह्यूमरस है. माने जो पोएट है वो एकदम ह्यूमर के मूड में है और वो चाहती है कि आप लोग उस पोएम को एंजॉय करो. सो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग इस पोएम को एंजॉय करो. बहुत सारे क्लास 10 के बच्चे होंगे, वो लोग वेट करेंगे कि उनका वीडियो कोई आएगा, बट 10 CBSE का वीडियो है, लेकिन आप लोग भी एंजॉय कर सकते हो. पोएम है, सिंपल सा पोएम है. इट इज़ अबाउट टेलिंग कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे जंगल में कौन एनिमल्स है. तो बहुत ह्यूमर है पोएम का और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा मस्ती मजाक करने का, थोड़ा सा ह्यूमरसली आप लोगों को समझाने का. सो एंजॉय करो. आई थिंक इट वोंट टेक 10 to 12 मिनट्स, मोर देन 12 मिनट्स इट वोंट टेक. सो आई विल स्टार्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि आपने कौन से जानवर को देखा. तो सबसे पहले वो बात कर रही है लायंस का. ठीक है, हमारे एशियन लायंस जो जनरली इंडिया में ज्यादा करके पाए जाते हैं, तो उनके बारे में बात कर रही है कि आप उनको कैसे पहचानोगे. तो क्या बोल रही है, देखो बोले इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. बोला कभी आपको जंगल सफारी का अगर चांस मिलता है या इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय दैट साइड जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. बोला और आप वहां जा रहे हो और अचानक रास्ते में आपकी तरफ एक आ रहा है लार्ज ह्यूज. जो एशियन लायंस ना, दे आर ह्यूज. आई हैव द प्रिविलेज टू गोइंग टू गिर फॉरेस्ट. मैंने लाइव देखा है लायंस को, मैंने एकदम सामने से. there was a what do you say, I was not alone at that time, but I was very lucky. I find myself very lucky. दो चीज के लिए मैं लकी हूँ. एक तो मैंने उनको देखा और दूसरा मैं बच गया. जैसे जोक है ना कि अगर आपको लायन या टाइगर देखना है तो आपकी किस्मत होनी चाहिए, अच्छी या बुरी. I don't know. मेरी अच्छी थी, मैंने उनको देखा लाइव और they are huge भाई, they are huge. I mean they are scary, terrifying. You know, आपको डर लग जाएगा उनको देखकर. और अगर वो आपके सामने अगर आपको चेस करने लगे या जनरली दे आर नॉट इंटरेस्टेड. यू नो, उनका तो ऐसा होता है ना, अगर उनका पेट भरा हुआ है, दे आर नॉट हंग्री, दे आर नॉट गोइंग टू अटैक यू इफ यू डोंट अटैक देम. तो जनरली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू. लाइक ओके, कहां है तुम, वी आर लायंस, तुम ह्यूमन बीइंग्स. दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड होता है उनका. लेकिन अगर आपके सामने बाय चांस वो आ जाए तो पॉइंट बोल रही है एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. अब टॉनी का इट्स बेसिकली कलर, ठीक है, इट्स लाइट ब्राउन कलर का, जो उनका लाइट ब्राउन कलर के वो होते हैं. तो टॉनी यहाँ पे इसका उनका कलर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, बीस्ट. ठीक है, इफ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग. और उनको देखते देखते अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी आवाज सुन के अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है, माने उनको देख के ना एक बार आपका मन करेगा बॉस आई कांट टेक इट एनीमोर, आप मुझे खा जाओ, मैं आपके संग खड़ा नहीं हो सकता, आई कांट बी इन प्रेजेंस विद यू. ऐसे वो इतने माने दे आर लाइक ह्यूज एंड दे आर लाइक एब्सोल्युटली यू नो दे आर ब्यूटीफुल, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बट दे आर वेरी 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 टेरिफाइंग. उनको देख के रियल में डर लगता है. और वो अगर आपके सामने रोर कर देंगे ना, तो राइटर ने ठीक बोला है कि इफ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग, माने आप एंड ही इज रोरिंग एट यू, यू नो इट्स एन एशियन लायन. माने एशियन लायन कैन किल यू बाय सिंपली रोरिंग. वो रोर करके ही आपको मार देंगे एंड दैट्स ट्रू. अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, पीपल हु आर इन नियर टू गिर फॉरेस्ट, जो गुजरात में राजकोट, यू नो, जूनागढ़ के पास में जो गिर फॉरेस्ट है, आई हैव बीन देयर. तो जो वहां रहते हैं उनको तो एक्सपीरियंस है, वो लोग उतना डरते भी नहीं है यार. दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल. आई हैव सीन देम, एक्चुअली वन ऑफ माय ब्रदर्स स्टेज देयर, तो आई हैव सीन देम. दीस पीपल आर नॉट लाइक, उन लोग के तो नेबर्स है, एवरी डे दे मीट एंड दे आर नॉट वेरी स्केर्ड. बट पीपल टू अस, जो जिनको ये एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर ह्यूज. तो अगर आप मर रहे हो रोर सुन के, तो डेफिनेटली आपने एक एशियन लायन को देखा है. अब वो बात कर रही है टाइगर्स के बारे में. वो बोल रही है फॉर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. तो उनको नोबल बोला जा रहा है, यानी कि एरिस्टोक्रेट बोला जा रहा है, उनको रॉयल्टी बोला जा रहा है. हम लोग भी अपने बंगाल टाइगर को रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं. माने टाइगर इज अ नोबिलिटी. ठीक है, टाइगर इज अ रॉयल एनिमल. ठीक है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. अब यहाँ पे वो बोल रही है कि अगर एक तो ब्लैक स्ट्राइप, उनके पीछे येलो स्किन के ऊपर का ब्लैक स्ट्राइप्स है, दैट इट इज अ टाइगर. एंड बाय द टाइम आप टाइगर के फेस टू फेस आ रहे होगे, टाइगर आपको खा रहा होगा. माने दे आर सो क्विक. अगर बाई चांस बोलते हैं ना, किस्मत होनी चाहिए, अच्छी या बुरी, यू डोंट नो, लेकिन अगर आपको वो खा रहा है, रॉयल बंगाल टाइगर में जब तक आप उसको देख रहे हो, ही विल जंप ऑन यू, स्टार्ट ईटिंग यू. मेरे को वाला गाना याद आ गया, अमिताभ बच्चन की मूवी का, जब मैं बहुत छोटा था, गाना आ रहा था, क्या, मेरे दोस्तों मजा आ गया,
मुझे मार कर बेशरम खा गया। Have you heard this song? There is a song. तो अगर आपने रॉयल बंगाल टाइगर देखा है तो वो इमीडिएटली आपको खाएगा और आपको मरते मरते रियलाइज हो जाएगा कि यू हैव सीन द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न टू द बंगाल टाइगर डिस्कर्न मतलब हो गया आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि माने इफ यू आर डाइंग, आप मर रहे हो, आपको रॉयल बंगाल टाइगर खा रहा है, देन एक्चुअली ही इज अ रॉयल बंगाल टाइगर जो आपको छोड़ेगा नहीं। तो दूर रहो भैया। ओके मेरे दोस्तों, मजा आ गया, मुझे मारकर बेशरम खा गया। नाइस सॉन्ग है, सुनना जरूर। ठीक है, तो दो हम लोगों ने देख लिया, रॉयल बंगाल टाइगर, हम लोगों ने रॉयल ये एशियन लायंस को देख लिया हमने, जो तो खाली माने क्या नाम है रोर करेगा तो आप मर जाओगे डर के मारे। और रॉयल बंगाल टाइगर उसने अगर आपको देख लिया और आपने उसको देख लिया तो फिर आप देखने लायक बचोगे नहीं कुछ, यू आर गॉन। नंबर थर्ड वो बोल रही है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ एट बीस्ट यू वी, बोला अगर आप आराम से कहीं जा रहे हो और अचानक एक बीस्ट आपको दिखता है, whose hide with spot is peppered, माने ऐसा लग रहा है किसी ने उसको ऐसे नमक मिर्चा डाला हुआ है। ठीक है, जैसे काला काला धब्बे हैं उसके स्किन के ऊपर धब्बे हैं काले काले। ठीक है, as soon as he has leapt on you, you will know it's the leopard। तो लेपर्ड जो होता है ना वो कहीं चुपके बैठा हुआ रहता है जनरली ट्रीज के ऊपर में। तो आप आराम से स्ट्रोल कर रहे हो, अचानक आपने ऊपर तो देखा कि एक जानवर है जो थोड़ा सा उसके स्किन के ऊपर ऐसे पेपर्ड काले 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 धब्बे हैं, तो जब तक आप उसको देखोगे वो आपके ऊपर जंप कर जाएगा, माने he will never give you a second chance। okay, he will directly jump on you। तो मतलब it will no good to roar with pain, आपको चिल्ला के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जितना चिल्लाओगे he will only leap and leap again। आप जितना चिल्लाओगे वो आपको उतना लीप करेगा, उतना जंप करेगा, उतना अटैक करेगा, उतना आपको जल्दी खाएगा। तो आप चिल्ला भी नहीं सकते। तो माने लायन तो आपको गुर्रा के मार देगा, टाइगर आपको सोचने का टाइम नहीं देगा, और लेपर्ड तो अगर आप वॉक कर रहे हैं तो संभल के वॉक करो कि कहीं से भी ऊपर से जंप कर सकता है। तो भैया फॉरेस्ट में रिस्क हर जगह है, सामने से, अननोन जगह से, ऊपर से, तो बी अवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बता रही है कैसे आप वाइल्ड एनिमल्स को आप वो कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, फिर बोल रही है, इफ व्हेन यू वे वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर। अच्छा, जो तुम देखोगे जो बेयर्स होते हैं ना, कभी कभी हमारे घर तक, यहाँ तो अपने इंडिया में तो नहीं होते, लेकिन आप देखोगे अमेरिका ये सब में बहुत सारे जहाँ थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया होता है आउटस्कर्ट्स में, आप देखोगे वहां पे आपकी यार्ड तक बेयर आ जाता है। ठीक है, तो बोला व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear। तो अगर bear hug is very important ना। तो अगर आपने यार्ड में घूम रहे हो और अचानक एक आदमी आपको, जानवर आपको पीछे से पकड़ लेता है and is giving you a hug, he is not your mama but he is a bama, he is a bear। ठीक है, if you have any doubts I guess he will give you just one more caress। तो अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि मुझे बेयर ने पकड़ा या किसने पकड़ा, वो आपको और जोर से पकड़ेगा और जोर से आपको हग करेगा। तो बेयर हग यू ऑल नो, तो बेयर हग इज वेरी डेडली, ही इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, वो आपको ऐसे हग देके भी मार सकता है। तो अगर आप हग होके मर रहे हो, ठीक है, तो माने आपको बेयर ने पकड़ लिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रेज। बीस्ट ऑफ प्रेज का मतलब हो गया ये जो एनिमल्स है ना, ये छुप कर वार करते हैं, दे हंट, माने ये लोग हंट करके मार करते हैं। ये बाकी जितने एनिमल्स हैं तो सामने से भी अटैक कर देते हैं, लेकिन ये सारे जो अभी जो एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना अपन, दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रेज है ये लोग। ये क्या है, दे हंट, ये लोग ना छुप के प्रे, ये लोग क्या करते हैं, हंट करते हैं, माने दे आर वेट, दे वेट फॉर द चांस टू किल यू। सबसे पहले बोल रहे यहाँ पे बता रहा, अ नोविस माइट नॉन प्लस। अ नोविस माने कौन होता है, नोविस माने अ बिगिनर, जिसको एक्सपीरियंस कम है। तो हम लोग जैसे लोग जिनके जंगल का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वी आर अ नोविस, तो हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा जानवर कौन सा है। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइना और क्रोकोडाइल का। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये दोनों बीस्ट ऑफ प्रे है, मतलब ये लोग छुप के भी वार करते हैं और ये लोग किसी को भी, माने जानवर लोग को भी ये लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो आप एक क्रोकोडाइल और हाइना में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, हाइनास कम विद अ मेरी स्माइल्स, हाइना हंसते हंसते आता है, आज तो घेर लिया है। ठीक है, और क्रोकोडाइल कम्स विद वीपिंग, मुझे भूख लगी, खाना तो पड़ेगा। तो if they are weeping they are crocodiles, if they are smiling they are hyenas। तो hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। तो बोलता है ना हम लोग का एक तो proverb भी है ना, crocodile tears, you all know। तो crocodile is famous for their tears and smile के लिए बड़ा hyena smile, but don't give a hyena। हमारे फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, जब हम लोग का उन्होंने कभी होमवर्क चुरा लिया होता है, माने चुरा लिया इन द सेंस कि तुमको डांट खिलाने के लिए, और जब मैम बोलते वेयर इज योर होमवर्क और तुम्हारे किसी फ्रेंड ने कॉपी तुम्हारा ले लिया, तो वो जो स्माइल रहता है ना, हाइना स्माइल, आज तो डांट खाया। ठीक है, तो हाइनास कम विद अ वेरी स्माइल बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। ओके, तो क्रोकोडाइल टीयर्स। फाइनल पैराग्राफ में हम लोग आ जा रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ।
द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, कमेलियन आप जानते हो ना, गिरगिट, ठीक है, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, थोड़ा सा लिजर्ड टाइप का होता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिजर्ड एंड अ कमेलियन हम लोग को मालूम है, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। तो कमेलियन जो होता है उसके कान नहीं होते, ओके, लिजर्ड्स के कान होते हैं, दे डोंट हैव ईयर्स, ठीक है। और कितना अच्छा लास्ट में पोएट ने 2 लाइन बोली है लास्ट की, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप पेड़ को देख रहे हो और आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो हो सकता है वहां कमेलियन बैठा है, बिकॉज कमेलियन अपना रंग चेंज कर देता है, यू कैन नेवर सी देम, दे कैन चेंज कलर्स। तो बहुत बार ट्री में हो सकता है हमारे सामने कमेलियन होगा पर वो हमको दिखेगा नहीं, व्हाई, बिकॉज वी कैन ऑलवेज चेंज कलर। तो बोल रहे लास्ट के 2 लाइन बोल रहे हैं, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज अ कमेलियन यू सी। तो अगर ट्री में कुछ भी नहीं है तो आपने क्या देखा, हो सकता है आपने कमेलियन को देखा है। वाला गाना याद रखना, मेरे दोस्तों मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। चलो सफारी पोयम, तो एंजॉय करो सब लोग, क्लास 10 के बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद सीबीएसई का एक स्टोरी आ रहा है, आई विल पोस्ट वन मोर स्टोरी ऑफ सीबीएसई। बाय, टेक